Welcome students of class 6 in social studies period. Today we will start chapter 1 of history. Chapter 1 is when, where and how. History is an adventure that takes us into interesting past. Thus history is a record of events that happen in the past. It unfolds for us facts such as discovery of fire, invention of wheels, and cultivation. It transports us into another world and another age in which people lived quite differently. कह हिस्ट्री इतिहास जो है हमें मतलब पास्ट में ले जाता है, हमारे अतीत में बहुत सारे रोचक अतीत में ले जाता है, जिसमें ये बताते हैं कि उस टाइम में कौन सी जो है घटनाएं घटी थी और कैसे हैं, जैसे आग की इन्वेंशन हुई थी, पहिए की इन्वेंशन हुई थी और कैसे जो है लोगों ने खेती करना शुरू की थी. इट ट्रांसपोर्ट अस इनटू अनदर वर्ल्ड. ये हमें एक दूसरी दुनिया में ले जाता है जहाँ ये बताते हैं कि लोग कितने आज के टाइम से कितने अलग ढंग में रहते थे. वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री. हम इस हिस्ट्री की स्टडी, जो इतिहास है उसकी स्टडी क्यों करते हैं. वी स्टडी हिस्ट्री एज इट ओपन्स डोर इन टू द पास्ट ऑफ आवर ancestors, their economy and society, their beliefs and faiths, their clothes and foods, their settlement and buildings, their arts and crafts, their struggles and wars. हम इस हिस्ट्री की स्टडी क्यों करते हैं कि ये हमें उस अतीत की, हमारे जो पूर्वज हैं उनके बारे में ये बताती है कि वो आर्थिक तौर पे कैसे थे, उनका समाज कैसा था, उनके विश्वास कैसे थे और वो किस चीज़ में विश्वास करते थे, वो कपड़े कैसे पहनते थे, खाते कैसे थे वो, और कैसी बिल्डिंग्स में वो कैसे घरों में रहते थे, उस टाइम की आर्ट क्या थी और वो उस टाइम कौन कौन से जो है युद्ध हुए हैं. हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट द पास्ट. इट स्टडीज इट्स स्टडी हेल्प अस टू डेवलप इम्पोर्टेंट स्किल्स एंड क्वालिटीज़. जो हिस्ट्री है वो खाली एक जो है पुराने टाइम का ही, मतलब केवल हमारा पास्ट नहीं है, ये हमें ये बताते हैं कि जो मतलब इम्पोर्टेंट स्किल्स और क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं. इट एनेबल अस टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटीज़ वर्क एंड द वर्ल्ड इन विच वी लिव एंड डेटर्स अस टू रिपीट द मिस्टेक्स कमिटेड बाय आवर एंसेस्टर्स. ये कहते हैं कि ये हमें इतना मतलब अनेबल्स कर देते हैं कि मतलब पुराने टाइम में काम कैसे, सोसाइटीज़ में काम कैसे होता था और दुनिया कैसे, मतलब वो दुनिया में लोग कैसे रहते थे. ठीक है, और ये भी बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं हम उनको नहीं दोहराएंगे. वट इज़ हिस्ट्री. हिस्ट्री है क्या. द वर्ड हिस्ट्री इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, मीनिंग इंक्वायरी, नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन. हिस्ट्री जो है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है इंक्वायरी, होती है पूछताछ, जन मतलब इन्वेस्टिगेट करना, मतलब जो आपकी नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए इन्वेस्टिगेशन करना. हिस्ट्री इज सिंपली ए नरेटिव अकाउंट ऑफ पास्ट रियल इवेंट्स. हिस्ट्री जो है पुरानी जो घटनाएं हैं उनका मतलब उनका समूह है. इट गिव्स अस एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ द ओवरऑल पास्ट इन ए chronological order. Mainly it unfold as the lifestyle, adventures, deeds and progress made by our ancestors. ये हमें क्या देती है, नॉलेज देती है कि पुराने टाइम में लोग कैसे रहते थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था, उन्होंने कौन कौन सी खोजें की थी और उनकी ज़रूरतें क्या थी और वो कैसे आगे बढ़े थे जो हमारे पूर्वज थे. हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली द स्टडी ऑफ आवर पास्ट, इट इज़ अबाउट द प्रेजेंट एज वेल. इट इज़ ए लिंक बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट बिकॉज पीपल एक्ट बेस्ड ऑन द लेसन लर्नड इन द पास्ट फ्रॉम द हिस्ट्री. कह रहे हिस्ट्री जो है हमारा पास्ट की स्टडी नहीं होती है, ये हमारे प्रेजेंट से भी लिंक होती है. ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. जो हमारा पास्ट है वो हम मतलब जो हमारा प्रेजेंट है वो हमारे पास्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम जो है अपने पास्ट से लेसन सीखते हैं और उसको हम ये चाहते हैं कि जो हमने अच्छी चीज़ें सीखी हैं और उनको हमने अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारना, और जो हमारे पूर्वजों ने गलतियाँ की थी वो आगे हम नहीं दोहराएंगे. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन डिस्कवर्ड दैट फायर वॉज वार्म एंड लेट गुड व्हेन इट वॉज कोल्ड.
but learned that the fire could hurt them and could destroy objects. मतलब जैसे है कि उदाहरण के तौर पर जैसे इंसान ने आग की खोज की और ये हमें पता चला कि आग जो है ये गर्म होती है और ये गुड में मतलब अच्छी भी है जब ठंड होती है, और ये हमें ये एक लेसन भी सिखाते हैं कि इससे बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों को ये जला भी देती है. The decision in individually and groups make in the present reflect knowledge gained through history. The decision individually and group make in the present reflect knowledge gained through the history. जो भी हम निर्णय लेते हैं व्यक्तिगत रूप के अकेले जहाँ कोई ग्रुप में प्रेजेंट में, तो वो हम जो है उनका नॉलेज जो है हमने अपने पास से ही लिया होता है. हिस्टोरियन ए पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट द इवेंट्स ऑफ द पास्ट, दैट इज हिस्ट्री, इज नॉन एज हिस्टोरियन. जो हमारी पास्ट की जो घटनाएं हैं उनकी स्टडी करता है, उनको लिखता है, उसको हम हिस्टोरियन कहते हैं. डेट्स इन हिस्ट्री. अब ये हैं कि डेट्स क्या हैं हिस्ट्री में. टाइम ऑफ ऑल द हिस्टोरिकल events is expressed in a calendar year era accompanied by BC और AD. जो है डेट्स हैं उसको कैलेंडर के हिसाब से किस में डिनोट किया जाता है, BC और AD. क्रोनोलॉजिकली द BC पीरियड इज फॉलोड बाय द AD. जो कह रहा है BC पीरियड है वो AD के मतलब AD जो है वो BC को फॉलो करता है. फॉर एग्जाम्पल अशोका द ग्रेट वॉज बॉर्न इन 304 BC, while Gandhiji was born in 1869 AD. BC stands before the birth of Christ. जो BC है इसकी फुल फॉर्म होती है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. It means that Ashoka was born 304 years before the birth of Christ. AD stands for Anno Domini, for the year Christ was born. मतलब ये वो वाला ईयर है जिसमें जो क्राइस्ट है पैदा हुए थे. इट मीन्स दैट गांधी जी वॉज बॉर्न 1869 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. मतलब ये आफ्टर मतलब जो एनो डोमिनी देखो इसमें है जो BC है वो बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट के पहले के टाइम के लिए डिनोट किया जाता है, और AD जो है वो क्राइस्ट के बाद के टाइम के लिए डिनोट किया जाता है. और गांधी जी जो है वो वॉज बॉर्न 1869 ईयर आफ्टर द बर्थ मतलब क्राइस्ट के बर्थ के बाद में वो 1869 में पैदा हुए थे. अल्टरनेटिव नेम्स फॉर BC एंड AD आर BCE एंड CE रिस्पेक्टिवली, where CE stands for common era and BCE for the before the common era. मतलब CE जो है उसको हम common era कहते हैं और BCE को कहते हैं before the common era मतलब common era से पहले. To arrange historical events in a chronological order, historians refer to a timeline. A timeline is the description of historical events in the chronological order. जो हिस्ट्री में जो सारी घटनाएं हैं जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने इसको क्रमबद्ध में डाल दिया गया है जिसको कि टाइमलाइन कहते हैं. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि जिसमें हम इसको क्रमबद्ध में डाल देते हैं मतलब सीरियल वाइज. नेक्स्ट है प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री होता है कि इतिहास के भी पहले का टाइम. द टर्म प्री हिस्ट्री लिटरली मीन्स बिफोर हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास के पहले का, हिस्ट्री के पहले का टाइम. इट कैन बी डिफाइंड एज ए टाइम पीरियड ऑफ विच नो रिटन रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट और टाइम बिफोर राइटिंग सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड. कह रहे हैं ये वो टाइम था, प्री हिस्ट्री वो टाइम था जिस टाइम कि रिटन रिकॉर्ड नहीं थे, लिखे हुए रिकॉर्ड नहीं थे हिस्ट्री के बारे में. इस टाइम जो है मतलब ऑरली चीज़ें होती थी जिनको हम देख के पता चलता था, और इस टाइम जो है राइटिंग सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हो रहा था, उसकी इंट्रोडक्शन मतलब वो इन्वेंट हो रहा था. It refers to the period from the time human life begins first appeared on the earth to the time when writing was introduced. ये वो वाला टाइम था जब इंसान जो है धरती पे आया ही था, मतलब वहाँ धरती पे अपीयर हुआ था, और जिस टाइम जो है राइटिंग खाली इंट्रोड्यूस हो रही थी. डेवलप्ड एंड यूजली प्री हिस्ट्री स्टैंड्स फॉर स्टोन एज, ब्राउन एज एंड आयरन एज.
ये जो प्री हिस्ट्री है इसको हम किसके लिए मानते हैं? स्टोन एज, ब्राउन एज और आयरन एज के नाम से भी जानते हैं। हिस्ट्री इज अ टाइम पीरियड आफ्टर प्री हिस्ट्री एंड रेफर्स टू द पीरियड ऑफ रिकॉर्डेड इवेंट्स। अब प्री हिस्ट्री के बाद जो हिस्ट्री पीरियड आया उसको हम, ये जो इसमें जो है हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुई, घटनाएं हुई, वो रिकॉर्ड हैं हमारे पास, उनके कोई ना कोई सोर्स से हमारे पास उनके रिकॉर्ड रखे हुए हैं। इट इज़ मेनली रीच्ड बाय हिस्टोरियंस, और ये रिकॉर्ड किसने रखे हैं? हिस्टोरियंस ने रखे हैं। द जोग्राफिकल फ्रेमवर्क, the geography of land often has a powerful impact on its history। जो जोग्राफी होती है जो इतिहास पे बहुत सारा इम्पैक्ट डालती है। जोग्राफी was one of the important factor that influenced the location of the early settlement around the world। All the early civilization, namely those of Egypt, Mesopotamia, the Indus and the Chinese, were located in and around the river valleys। कह रहा है जो ज्योग्राफी है ये बहुत महत्वपूर्ण इसका पार्ट रहता है हिस्ट्री में। जो ये इस टाइम की सेटलमेंट, जो भी दुनिया में सेटलमेंट हुई, जहाँ लोग आके बसे हैं बिल्कुल प्रारंभ में, वो कैसे थे, ये जो भी सिविलाइजेशंस हुई हैं, जो हमारी सभ्यताएं हुई हैं, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडस एंड चाइनीस, ये कहाँ लोकेट हुई हैं, कहाँ आके पहले सबसे कहाँ बसी हैं? जो हमारी नदी घाटियाँ हैं, नदियों के किनारे पे। द हिमालयन एंड द डेक्कन प्लेटूज। अवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज़ डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल फीचर्स। जो हमारा इंडिया है इसके कुछ भौगोलिक फीचर्स भी हैं, विशेषताएं भी हैं। द नॉर्थ गंगेटिक प्लेन वॉज वेरी फर्टाइल, हैंस द ह्यूमन सेटल्ड फर्स्ट अराउंड द दिस रीजन। जो हमारे नॉर्थ में गंगा के मैदान है ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हैं, और जो पहले लोग हैं यहाँ आके ही बसे थे। द सदर्न पेनिनसुला वॉज डिवाइडेड इंटू द स्मॉलर रीजन बाय माउंटेन्स, प्लेटूज एंड द रिवर वैलीज। जो सदर्न पेनिनसुला है ये बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स में बांटा गया, जिसमें कि माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, रिवर वैलीज हैं। द हिमालयाज इन द नॉर्थ प्रोटेक्टेड द कंट्री फ्रॉम इन्वेंडर्स। जो हिमालय है नॉर्थ में, ये हम लोगों को प्रोटेक्शन करता है, जो हमला करते थे उनसे नॉर्थ में खड़ा रहता है हिमालय हमारा, और जो हमलावर हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। द लॉन्ग कोस्ट लाइन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया encouraged foreign traders and many kingdoms flourished in the northern plain। कह रहे हैं जो लंबी कोस्ट लाइन है, मतलब समुद्रों का किनारा है, वो बाहर के लोगों को, बाहर के जो व्यापारी हैं, विदेशों के व्यापारी हैं, उनको भारत में आने के लिए इनक्रेज करता है। कौन सा? नॉर्थन प्लेन। द डेक्कन प्लेटू इज सिचुएटेड इन द सदर्न इंडिया। जो डेक्कन प्लेटू है वो सदर्न इंडिया में स्थित है। सेपरेट फ्रॉम द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री बाय द विंध्या एंड द सतपुरा माउंटेन रेंजेस। जो कि नॉर्थ, मतलब नॉर्थ पार्ट को इस सदर्न पार्ट से अलग करता है। कैसे? विंध्या से और सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस से। दिस सेपरेशन लेड टू द growth of the several kingdoms like those of the Cholas, Chalukyas and the Rashtrakutas। इसी जो सेपरेशन है जिसमें डेक्कन प्लेटू और नॉर्थन पार्ट और सदर्न पार्ट अलग अलग हुए हैं, उसी के साथ बहुत सारे किंगडमों की उत्पत्ति हुई है। जैसे कौन से किंगडम? जैसे चोलास, चालुक्यास एंड द राष्ट्रकूटास। द सीज दैट अराउंड इंडिया on three sides have protected peninsular India from foreign attacks। The long coastlines with its natural ports and the harbors has also encouraged trade for thousands of years with distant lands like Rome, Mesopotamia, present-day Iraq, Egypt and southern East in Asia। जो हमारा इंडिया है इसको हम पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला क्या होता है? जिसकी 3 साइड्स पे पानी रहता है, ठीक है, वाटर रहता है, और एक साइड पे वो लैंड से जुड़ा होता है। तो कह रहा है जो इंडिया की जो एक फीचर है ये पेनिनसुला है, तो ये इसको जो है मतलब फॉरेन जो अटैक है उनसे इसका बचाव करता है हमारा
कौन करता है, सीज करते हैं। जो 3 साइड पे हमारे इंडिया के सीज हैं वो हमें फॉरेनर जो हम पे अटैक करेंगे उनसे हमारी सुरक्षा करते हैं। और जो इसके लंबे तट हैं वो बाहर विदेशी लोगों को, विदेशी व्यापारियों को हमारे यहाँ आने के लिए आकर्षित करते हैं। हजारों साल से वो उनको आकर्षित करते आ रहे हैं। कौन कौन से को, जैसे लाइक रोम, मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड सदर्न ईस्ट एशिया। नेक्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं? द सोर्सेज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स: मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, आर्चोलॉजिकल कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा, लिटरेरी सोर्सेज या फॉरेन ट्रेवलर्स। ये हैं आपके सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है। फर्स्ट हेडिंग है आपका मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस। A manuscript is the handwritten composition on the paper, bark, cloths, palm leaves और any other materials। मैन्युस्क्रिप्ट हम उसे कहते हैं जिसमें हाथों से लिखी हुई, मतलब हाथों से लिखा होता है। किस पे लिखा होता है? पेपर पे, जो पेड़ों की छाल पे, कपड़े पे, जहाँ किसी पाम लीफ के मतलब पाम लीफ होता है, एक टाइप के पत्ते होते हैं, और किसी अदर मटेरियल से, या कोई सी और चीज़ पे। आपको अभी ये समझ में आया मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? जिस पे हाथों से लिखाई हुई होती है। किन किन पे? मतलब पेपर पे लिख लो, पेड़ों की छाल पे लिख दो, कपड़ों पे, किसी पत्ते वगैरह पे। Manuscripts reflect the richness of the Indian civilization, included language, philosophy, art, architecture, and science. Indian possesses over 5 million manuscripts, which serves as a vital source of Indian history. कह रहे हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो क्या बताती हैं कि हमारी पुरानी लैंग्वेज कैसी थी, हमारा फिलोसफी कैसी थी, हमारा आर्ट, लिटरेचर, साइंस पुराने टाइम में कैसी थी। कह रहे देयर आर 5 मिलियन, मतलब 5 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो कि हमारी जो हिस्ट्री का सोर्स है। मतलब ये हमारी हिस्ट्री का एक बड़ा सोर्स है। क्या? मैन्युस्क्रिप्ट। Inscriptions are writing on relatively hard surface such as stones and metals। Inscriptions होती हैं जो किसी हार्ड सरफेस पे मतलब लिखा हो, जैसे स्टोन और मेटल पे। They are engraved on pillars, metal plates, walls of caves, etc., and gives detail about the political and religious activities of their time. Some inscriptions are officially commemorative and historically. The edicts of the Ashokas, the pillars of the Samudraguptas, and the Rudra Dhaman I are examples of हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शंस होती हैं जो कि स्ट्रॉन्ग चीज़ पे कोई मतलब हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है। ये किस पे लिखा जाता है? जैसे किसी पिलर पे लिख लो, मेटल पे, प्लेट्स पे, जहाँ दीवारों पे लिखा होता है। और इनमें मेन इंस्क्रिप्शंस कौन सी हैं? जैसे अशोका के टाइम पे उसकी शिक्षाएं लिखी थी, समुद्रगुप्त की और रुद्रा दमन की लिखी थी। ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही लेसन पढ़ेंगे। सो योर होमवर्क इज़ रीड दिस लेसन केयरफुली। Thank you.